नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं काफ़ी दिन हो गया कि मतलब मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने में हम असमर्थ हो रहे थे, और जो मेरे जो एडिटिंग करते हैं मैजिक सर, उसका जो है कि तबीयत ख़राब हो गया था। इसके वजह से परेशानी हो रही थी। अब आज से कंटिन्यू वीडियो आपको फिर से मिलता रहेगा, आप इसको अच्छे तरीके से देखते रहेंगे। कुछ न कुछ कठिनाई या कुछ न कुछ परेशानी तो आती रहती है ना। तो आप आइए, ये टाइम एंड वर्क का जो है टाइप नंबर 8 है। टाइप नंबर 8 है जो हम इस सवाल को फिर से मैं कराना चाहता हूँ कि 16 आदमी किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगाते हैं। 24 दिन लगाते हैं। उसी काम को पूरा करने में 12 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? कहने का मतलब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि एक फार्मूला हमने बताया था कि G1 और D1 बराबर G2 और D2। D2 मैंने इस तरीके से बताया था आपको कि ये फार्मूला को यूज करना है और इसी पर लगाना है। लेकिन आप इसको एक एक नियम पे भी बना सकते हैं। और आपको जो है कि जब हमें इस तरीके से बनाते हैं तो जीवन का मतलब है कि जीवन प्राणी आदमी, दिन हो गया, डी से दिन हो गया, जीव जंतु जितने भी आएगा वो जीवन में आएगा। D1 जो है दिन है, ये दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, कहता है कि 16 आदमी किसी इमारत को एक भाग बनाने में 24 दिन लगाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, हम लिखेंगे 16 आदमी कितने दिन में बनाने में एक इमारत को लगता है? 24 दिन में करता है। और उसी काम को पूरा करने में 12 आदमी को कितने दिन लगेंगे? दिन के जगह पर या D2 लिख दीजिए या X मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आप मान सकते हैं। तो देखिए 12 दूना 24, 2 बार में कट गया, तो सीधा यहाँ पर D2 बराबर हो गया 16 दूना 32। मतलब कि ये 32 दिन में, मतलब कितने दिन में करेंगे? तो 32 दिन में करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं निश्चित रूप से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने का जो है प्रक्रिया मेरा चालू ही रहता है, लेकिन क्या है कि कुछ प्रॉब्लम के कारण, जैसे कि मैजिक सर का तबीयत ख़राब हो गया था, उसके कारण मैं बना नहीं पा रहा था। अब कंटिन्यू वीडियो बनता रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष आदमी को बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो कि इसको भी हम G1 D1 पे ही बनाएंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, कहता है कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन कहता है कि 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़ के चला जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि 15 दिन का काम है, तो 15 दिन का काम जब दिया गया है तो 15 दिन का काम तो वो करना स्टार्ट कर देगा। कहता है कि 3 दिन के बाद 6 आदमी काम छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन के बाद जब छोड़ करके चला जाएगा तो 3 दिन के तो बाद जाएगा ना, तो 3 दिन तो हम काम यूज कर दिए ना, तो दिन तो यूज हो गया। तो निश्चित रूप से मेरे पास कितना दिन बच गया? 12 दिन बच गया। तो आप यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। ये यहाँ पे लिखा गया है कि 10 जो है 10 आदमी जीवन, और 10 आदमी यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा, 10 आदमी कितने कहता है कि 15 दिन का काम कहता है। 3 दिन के बाद कहता है कि 3 दिन के जो बाद है, यहाँ पे देखिए कि 3 दिन के बाद जो है कि 6 आदमी काम छोड़ के चला जाता है। 3 दिन के बाद, अगर 3 दिन के बाद जाता है तो निश्चित रूप से कि 15 में 3 दिन तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि हम 3 दिन तो हम यूज कर दिए हैं, 3 दिन के बाद क्यों आया है? तो कहने का मतलब है कि 15 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 12 दिन का काम बच जाएगा। और ये कहता है कि 10 आदमी पहले था, लेकिन कहता है कि 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़ के चला जाता है। तो 6 आदमी जब चला जाता है तो 10 में से 6 चला गया, कितने? तो 4 आदमी ही बचा। और तो मान लेंगे, और कहता है कि अब कितने आदमी, कहता है पूरे काम को पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए? तो दिन तो X मान लेंगे। अब इसको कटा दीजिए, आंसर आ गया 4 3 12, मतलब X बराबर 30 डेज, है ना, 30 डेज। ये आंसर लिखेंगे हम, ऐसे करके बना लेंगे। और कोई सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को समझिएगा। इसलिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ाता हूँ
कि इसमें जो है कि हर एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि आप प्रैक्टिस ऐसा ना हो कि मैं 2 क्वेश्चन पढ़ाए 3 क्वेश्चन पढ़ाए निकल गए। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का हम पढ़ा रहे हैं। इसमें से कम 10 टाइप का क्वेश्चन होगा, हम करा करके फिर आपका जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस होगा स्टार्ट या रेशियो करेंगे, वो हम करने के वक्त में बताएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को बताते रहेंगे हम। देखिए अब देखिए कहता है क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। कहता है कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिनों के बाद 16 व्यक्ति और लगा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब वही है कि 8 व्यक्ति किसी काम को, तो 8 व्यक्ति हम यहाँ पर लिखेंगे 8 व्यक्ति, और किसी काम को कहता है कि 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। फिर कहता है 5 दिन के बाद 16 व्यक्ति और लगा दिया जाता है। तो मतलब 5 दिन के बाद लगाता है, तो निश्चित है कि 15 दिन का कार्य दिया था, तो 5 दिन तो हम उतने दिन तक तो 5 दिन तो हमने यूज कर दिया। तो इसी को हम लिखेंगे 15 माइनस में 5 कर देंगे और तीर का निशान ऐसे लगा करके दिखा देंगे कि ये 10 दिन में 10 दिन ही बचा काम 10 दिन का। तो ये कहता है कि 16 व्यक्ति और लगा दिया जाता है, 5 दिन के बाद 16 व्यक्ति और आ जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पर व्यक्ति 8 है, 16 व्यक्ति और आ जाता है, तो 8 और 16 कितना हो गया, 24 हो गया। और कितने दिन में करेगा, समाप्त करेगा, तो मान लेंगे x। D2 मान लीजिए, D1 D2 जो भी हो। तो आप देखिए 8 या 24, ये 3 में कट गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x बराबर 3, सीधा लिखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 सही 1/3 डेज आंसर लिखेंगे इसको। अच्छा यहाँ पे हम ऐसा जो यहाँ पे लिखे, देखो कुछ बच्चे ऐसे कमज़ोर होते हैं समझने में थोड़ा सा, कि यहाँ पर 3x बराबर में 10 हुआ, इसलिए x बराबर में 10/3 भाग दीजिए, तो इतना आ गया है ना। तो इस तरीके से इतना डेज आंसर हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए सारा क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन मैं उस तरीके से आपको मैं समझाता जाता हूँ जो कि आपको समझ में आवे। देखिए कहता है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति कम होते तो काम 10 दिन अधिक समय में समाप्त होता। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। कहने का मतलब है कि देखिए अगर ये कहता है कि कुछ व्यक्ति, तो मान लेंगे हम x, कुछ व्यक्ति मान लेंगे x व्यक्ति दिया है नहीं तो x मान लेंगे, कुछ व्यक्ति मान लिए x। कहता है कि ये करता कितने दिन में है, 20 दिन में कार्य करता है। फिर कहता है कि यदि 6 व्यक्ति कम होते, तो देखिए व्यक्तियों की संख्या कितना माने है, x। इसमें कहता है कि 6 व्यक्ति कम होते, तो निश्चित है कि x में ही तो माइनस करेंगे 6 को, x को क्या करेंगे, x को ही माइनस कर देंगे, x में माइनस कर देंगे 6 को। अगर 6 को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। फिर कहता है यानी कि कहता है कि 6 व्यक्ति कम होते तो x में हमने माइनस कर दिया। फिर कहता है 10 दिन, तो काम 10 दिन अधिक समय में समाप्त होता। देखिए काम पहले कितने दिन का था, 20 दिन का, तो फिर कहता है कि 10 दिन अधिक टाइम लगता। तो अगर 10 दिन अधिक टाइम लगता तो निश्चित है कि 20 दिन ये था, 10 दिन और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, ये तो होगा। फिर आप ये इसको कटा दीजिए, देखिए आंसर में 0 0 इसका काट लीजिए, ये 2x हो गया, और इसको हम करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस ये 18 हो जाएगा। देखिए इसको इसमें से माइनस करिएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x है, 3x को इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, घट करके -x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर -18 हो जाएगा। तो देखिए इसका माइनस खत्म हो जाएगा। ये स्टेप लिखना नहीं था, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते थे। तो x बराबर कितना हो गया, 18। तो ये हम आंसर लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। कि कहता है कि कितने शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो कितना थे, 18। तो इस तरीके से आंसर हम लिख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहने का मतलब है, सवाल देख लीजिए क्या कहता है। सेना के 420 जवानों के लिए 35 दिनों का खाना उपलब्ध है। 5 दिनों के बाद 210 जवान और शामिल हो गए। अब यह खाना कितने दिन चलेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो आप देखिए फार्मूला तो वही लगाना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप यहाँ पर देखिए कहता है सेना के लिए 420 जवानों के लिए 35 दिन का भोजन है। देखिए सेना के लिए 420 जवान है
और ये कहता है कि खाना कितने दिन का है, तो 35 दिनों का, लेकिन इसमें कहता है कि 5 दिन के बाद 210 जवान आ जाता है। तो आपके पास कितने दिन का खाना बच जाता है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ माइनस करेंगे और ये 30 दिन का खाना बच जाता है आपके पास। और कहता है कि 210 जवान आ जाता है, जवान आपके पास 420 है और ये 210 जवान आकर के जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है 600, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब 420 जवान है, 420 जवान में कहता है 420 जवान पहले से था और 5 दिन के बाद और 210 जवान और आ जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते तो कितना हो जाता है, इतने जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 210 और इतना जोड़ देंगे तो कितना 630 हो जाएगा। तो 630 हो गया, तो हम यहाँ पर 630 जवान लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कह रहा है कि अब यह खाना कितने दिन चलेगा, तो मान लेंगे x। तो आप देखिए इसको कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप इसको कटाइए, देखिए इस तरीके से कटा लीजिए। 21 तिया 63 हो गया और 21 दूना 42 हो गया। इस तरीके से हम कटा देंगे और ये 3 से ये 30 कट गया 10 बार में, तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपस में 2 गुना हो जाएगा। तो कितने दिन चलेगा, तो 20 दिन चलेगा इसका खाना। तो ये आंसर हो गया, ये आप आंसर लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए कहता है कि एक किले में कितने व्यक्ति है, 1500 व्यक्ति है। व्यक्तियों की संख्या 1500 है, लेकिन 50 दिन का काम दिया गया है, यानी कि खाना सामग्री या जो भी चीज़ दिया गया है भोजन सामग्री है 50 दिनों के लिए। तो आप देखिए फिर कहता है कि 15 दिन के पश्चात, अब 15 दिन के पश्चात कह रहा है कि और अधिक व्यक्ति आ गए। ये नहीं बता रहा है कितना, लेकिन अधिक कह रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 15 दिन के बाद, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 50 और माइनस में कितने 15 दिन के बाद आता है चेक करने के लिए। तो निश्चित है कि 15 दिन माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपको 35 बच जाएगा। और ये कहता है कि 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या आपका 1500 है, तो 1500 लिख देंगे। कहता है कि अधिक व्यक्ति आ जाता है, बताता नहीं कि अधिक व्यक्ति कितना, लेकिन कहता है अधिक व्यक्ति आ जाता है तो x मान लेंगे। और यहाँ पर कहता है कि ये जो है कहता है कि तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन तक ही चलता है, तो हम यहाँ पर 25 दिन लिख देंगे। अब देखिए इसको यहाँ से आप कटा सकते हैं। तो देखिए 25 चौके 100, अगर इसको कटा देते हैं तो कितने बार में कट जाता है, 25 चौके 100 मतलब कि 60 बार में जो है ये कट जाता है। 25 गुना अगर 60 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1500 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए अब इसको गुना कर लीजिए, आप यहाँ से 35 गुना 60 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसको करो गुना, 56 36 और 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 18 3 21 हो गया। और आपका ये 1500 है और प्लस में x है। इसको अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा 1500 में अगर मान लीजिए इसको कर देते हैं तो एक 600 बच जाएगा। हम डायरेक्ट x बराबर 600 आंसर लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कि कहता है कि कितने नए व्यक्ति किले में आए, तो कितने आए तो 600 आए। हम यहाँ ये 7वां क्वेश्चन आपका इसी तरीके से क्वेश्चन है। आप एकदम अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस, मैं बता दूं कि पूरे तरीके से प्रैक्टिस है ये। दिल्ली नोएडा में जो जितने भी व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से अगर इस क्वेश्चनों को, अगर इतने क्वेश्चन को जितने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसी को सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो RS अग्रवाल का बुक आपका खत्म हो जाएगा और SD यादव का बुक खत्म हो जाएगा। फिर आपको जो राकेश यादव का बुक है ये भी आप बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा जो है कि इस तरीके से करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है पढ़ने लिखने के लिए, कि मतलब टाइम नहीं मिलता है आपको जॉब करने के बाद। तो आप मेरा वीडियो पूरे तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम कोर्स पूरा मिलेगा। और बीच में वीडियो बनाना हम छोड़ दिए थे, मतलब आपको मैंने बताया कि मेरी सबका तबियत खराब हो गया था, इसकी वजह से जो है कि एडिटिंग नहीं हो पा रहा था। तो आप देखिए सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप नंबर 1 का। तो आप इसको देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था और 27 दिन के बाद 220 सैनिक दुर्ग को छोड़कर
गए, मतलब कहता है कि छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए शेष सैनिक के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो कहने का मतलब आप देखिए कि 200 सैनिक जो है, 200 जो सैनिक है, 200 सैनिक आपको दिया गया है, कितने दिन का है, 31 दिन का भोजन दिया गया है। फिर कहता है कि 27 दिन के बाद 120 जवान चला जाता है, 27 दिन के बाद जाता है। तो हम 27 को इसी में माइनस करेंगे कि मेरे पास बचा कितना सैनिक। तो आप देखिए कि कितना बच गया, दिन कितना बच गया, दिन बच गया कितना, 4 दिन का बच गया। और ये कहता है कि सैनिक जो है कि 200 में से 120 सैनिक क्या होता है, छोड़कर चला जाता है। तो 120 सैनिक से छोड़कर चला गया, तो कहता है कि यह खाना कितने दिन चलेगा, तो मान लेंगे x। और यहाँ पर देखिए 200 गुने में 4 लिख लीजिए, और ये कितना हो गया 80, माइनस कर देंगे 80x। तो देखिए 80 से कटा लीजिए, निश्चित रूप से ये कट जाएगा, इसका 0 काट लीजिए, और यहाँ पर 4 दूनी 8 काट लीजिए। डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन चलिए कब काट दिए तो ऐसा ही करें, 10 से x को काट दो, 10 बार, मतलब x बराबर कितना हो गया 10 डेज। आंसर हो गया कि ये जो है कि कितना दिन चलेगा, तो 10 दिन चलेगा, ये मेरा आंसर हो जाता है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इसी तरीके से वीडियो बना करके मैं आपको देता रहूँगा, और आप इस चीज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आता है तो निश्चित रूप से शेयर भी करिए। हर एक चीज़ों को आप देखते रहें, मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन इस तरीके से कराएंगे। बहुत जल्द टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं टाइम एंड डिस्टेंस हो या रेशियो हो या एवरेज हो, कोई जो भी टॉपिक होगा मैं स्टार्ट कर दूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।